नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने स्वरों के बारे में सीखा था। भाई स्वर हमारे 12 होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 6 बिंदु स्वर होते हैं और 6 हमारे क्या होते हैं लघु स्वर होते हैं। बिंदु स्वर में भी हमारे क्या होते हैं 3 दीर्घ स्वर होते हैं, गहरे या डार्क, और 3 आपके क्या होते हैं लघु स्वर होते हैं, ठीक है, अड़के या लाइट। ऐसे ही 6 डैश में आपके 3 डार्क हैं और 3 लाइट है, मतलब कि दीर्घ और लघु। और इसके साथ ही मैंने बताया था स्वरों के भी स्थान होते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। जब भी प्रथम स्थान के लिए हम व्यंजन के साथ स्वर लगाएंगे तो व्यंजन को लाइन से ऊपर लिखते हैं, और जब भी द्वितीय स्थान का व्यंजन के साथ स्वर लगाते हैं तो व्यंजन को लाइन पर लिखते हैं, और जब भी तृतीय स्थान का स्वर लगाते हैं तो व्यंजन को हम क्या करते हैं लाइन काट कर उसके साथ स्वर को लगाते हैं। अब हम इस क्लास में सीखेंगे व्यंजन रेखाओं के पूर्व और पश्चात आने वाले स्वर। अधोमुखी, अधोमुखी आपको पता है, जैसे नीचे से ऊपर की ओर जिन व्यंजनों को हम लिखते हैं ऐसे, ये आपके क्या है ऊर्ध्वमुखी। अधोमुखी जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ऐसे, ठीक है, ये क्या है आपके अधोमुखी। और जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं के दाहिनी, दाहिनी मतलब कि होता है आपकी राइट साइड लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा के बाद में पढ़े जाते हैं। जैसे कि देखो पा शब्द है, पा में क्या है पै प्लस आ है। अब देखो पा व्यंजन है, आपके क्या कह रहा है भाई दाएं साइड राइट साइड वो लगेगा बाद में, तो फिर लाजमी सी बात है पढ़े भी बाद में जाएगा। और बाईं ओर लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा से पहले पढ़े जाते हैं, मतलब कि ये क्या कह रहा है जी पै प्लस आ, सॉरी ये क्या है आप, आ प्लस पै। तो आप देखिए कैसे लिख दिया, पहले स्वर है तो बाईं साइड आपका लग जाएगा, इसका मतलब ये है कहने का। और समतल व्यंजन रेखाओं के नीचे लगने वाले स्वर बाद में पढ़े जाते हैं, ऊपर लगने वाले पहले पढ़े जाते हैं। सिंपल समझो, एक शब्द होता है का और एक शब्द होता है के, जो इसका मतलब है ना कहना है भाई कै प्लस आ है, तो जो बाद में स्वर लगेगा तो नीचे लगेगा ऐसे, तो कै प्लस आ तो का बन गया। और एक शब्द होता है आपका एक, एक में क्या है ए प्लस कै है, तो इसके लिए क्या कहते हैं जी, ये पहले स्वर लगा देंगे तो पहले पढ़ा जाएगा तो ये ऊपर लग जाएगा, पहले स्वर आएगा ऊपर लगेगा, बाद में स्वर आएगा तो नीचे लगेगा, जैसे हमने का में लिखा है। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजनों पर स्वर ये आप देख लेना, जैसे कि ये लाइन से ऊपर आपका जैसे कि ये ठा है, ठै प्लस आ, डे ऐसे, ये ऐसे सऊ भी आपका क्या है जी प्रथम स्थान का लाइन से ऊपर है, सऊ रो बू, ऐसे आपने कर लेना है। आगे आता है जी समतल व्यंजनों पर स्वर चिन्ह। ऊपर के स्वर पहले पढ़े जाते हैं, नीचे के स्वर बाद में, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है। जैसे कि देखिए क्या आता है हमारे पास खा शब्द आता है, खा में क्या है जी देखिए कै प्लस आ है, तो देखिए कै प्लस आ है तो ऐसे लगा दें, कै के बाद आ पढ़ा जाता है। एक शब्द होता है आँख, आँख में क्या है पहले से हो रहा है तो आँख ऐसे, ये मतलब है इसका। आगे क्या है जी हिंदी में परिवर्धित देवनागरी लिपि के लघु स्वर ए, मतलब कि ये अ में काउंट होता है, ए में का प्रयोग और अ का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों को शुद्ध रूप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो बच्चे इंग्लिश स्टेनो कर चुके हैं उनको पता है, लाई डोटम में रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड प्लेस के लिए, पैग लैग ऐसे, ठीक है। माध्यमिक स्वर, यदि दो व्यंजन रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में आने वाला प्रथम या द्वितीय स्थान का स्वर अपने स्थान पर ही लगाया जाता है, किंतु तृतीय स्थान दूसरी व्यंजन रेखा के पूर्ववर्ती स्थान पर लगाया जाता है, क्योंकि पहली व्यंजन रेखा का तृतीय स्थान दूसरी व्यंजन रेखा का पहला स्थान बन जाता है, ठीक है। जैसे ये चित्र में समझाया गया भाई, जैसे कि ये रेखा है प्रथम स्थान और ये क्या हो जाएगा द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान नहीं बनेगा, क्योंकि भाई जो ये व्यंजन रेखा जुड़ी है ना इसके, ये देखो यहाँ से जो इस व्यंजन रेखा का तृतीय स्थान है तो इस व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान बन जाएगा, ये द्वितीय स्थान है ये तृतीय स्थान, तो इसलिए प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान का स्वर यहाँ लगेगा इस व्यंजन रेखा का। जैसे कि ये हो गया आपका 1 2 3, क्योंकि जो इसका तृतीय था ना तो इस व्यंजन रेखा का, तो ये प्रथम स्थान बन जाता है जो इसका तृतीय स्थान था,
तो इसलिए इसमें ऐसे लगाते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, प्रथम स्थान के स्वर आते हैं जैसे कि जाट, जय प्लस आठ, भाट। तो आपको इन शब्दों को बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये लगा ले, वही कॉपी के लाइन, ये कॉपी के बीच में हम क्या करेंगे, लाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। बीच में लाइन लगा के वही क्या लिखेंगे, जाट लिखेंगे ऐसे, मन मन में बोल बोल के करना है, जाट 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 जाट, ठीक है। ऐसे आपने क्या करना है जी, प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल अच्छे से, कोई इसमें लापरवाही नहीं करनी, एक एक शब्द को बिल्कुल बारीकी से प्रैक्टिस करना है आपने। ये सारे के सारे शब्द हो जाएंगे हमारे। आगे आता है जी समतल रेखाओं पर तृतीय स्थान के स्वर। यदि समतल व्यंजन रेखा आपस में मिले तो पहला रेखा का तृतीय स्थान दूसरी व्यंजन रेखा का पूर्ववर्ती मतलब कि पहले वाला स्थान होता है। जैसे कि मेक, ये तो मेक हो जाएगा, मौका, माँ ये लग रहे हैं आपके नौका, ठीक है। मूक, अब देखो ये 1 2 3, अब देखो मैं ऊ, अब मुँह या वैसे तो यहाँ आना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्या रीजन है, देखो ये प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान है, लेकिन जो कै व्यंजन जुड़े हैं, जो इसका प्रथम स्थान है ना, ये द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान, तो इसीलिए बोल रहा था। तो ये यहाँ स्वर लगेगा, देखो मैं ऊ कै। अगर ये देखो, अब मैं इसको अलग से बताता हूँ आपको, मूक शब्द है, मूक में क्या है, मैं प्लस ऊ प्लस कै है। अगर अकेला मुँह लिखते तो मैं प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, बाद में स्वर होता तो यह समतल व्यंजन को हम यहाँ लगा देते, लेकिन ये कै भी जुड़ गया ना, अब ये कै जोड़ेंगे तो जो तृतीय स्थान है ना, तो इस व्यंजन का नहीं, प्रथम स्थान नहीं हो जाएगा। अगर हम ऊक लिखते मान के चलो, तो ऊक में क्या है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, तो यही तो लगता, तो यही इसका मतलब है, ठीक है। इसका भी हमने ध्यान रखना है। आगे होता है जी तृतीय स्वरों वाली समतल रेखाएं अकेली होने पर आपस में मिलने पर भी रेखा को छूकर ही लिखी जाती हैं रेखाएं के नीचे। जैसे कि नीम, नीम में क्या है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं जी, नीम, मिग, मीनू। इसमें क्या है जी, देखो लाइन तो हम ऐसी तो काटते हैं, समतल की क्या लाइन काटेंगे, तो लाइन पर ही लिखे जाएगा, ये मतलब है इसका। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजनों की हम लाइन काट सकते हैं, लेकिन समतल की लाइन नहीं कटती। अगला पॉइंट देखिए, यदि प्रारंभिक समतल व्यंजन रेखा के साथ कोई अधोमुखी रेखा मिले तो समतल रेखा को आवश्यकता अनुसार इतना ऊपर या नीचे किया जा सकता है ताकि दूसरी व्यंजन रेखा से उसका स्थान स्पष्ट हो। जैसे कि कोड, ऐसे, मेज, ऐसे, ये चीज़ इसमें बताई गई है। एक चीज़ और है जी, ये कह रहा है जी, किंतु यदि समतल व्यंजन रेखा के बाद में ऊर्ध्वमुखी य, र, ल, व, अढ़ ऐसी व्यंजन रेखाएं आ जाए ना, तो इसके बाद क्या है, तृतीय स्थान को प्रकट करने के लिए हम समतल रेखा को इस प्रकार नीचे मतलब कि लाइन काट के लिख सकते हैं, बल्कि नीचे लिखा जाता है कि दूसरी व्यंजन रेखा का तृतीय स्थान की हो जाए। जैसे कि गीली, ये कैसे की जगह ईली, ऐसे हम इसको लाइन काट सकते हैं जब ये ऊर्ध्वमुखी व्यंजन इसमें आ जाए और साथ में तृतीय स्थान का स्वर आ जाए। खीरा, ऐसे, गीला, ऐसे, ये चीज़ है जी। नासिक के व्यंजन अंगै की ध्वनि अय या अंगै की है, अतः किसी शब्द के अंत में अंगै के बाद गै व्यंजन आता है ना भाई, रेखा लगाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। किसके बाद, अंगै के बाद अगर गै आता तो गै लगाना आवश्यक नहीं, किंतु अंगै के बाद जब भी, ठीक है, के बाद यदि स्वर युक्त गै आए मतलब कि स्वर के साथ आए, या फिर वर्ग में व्यंजन कै ख घ आए, तो उन्हें आवश्यक रूप से लगाना मतलब कि अलग करके हम लिख सकते हैं। जैसे कि रंग, ऐसे कि र न क रंग, ढंग ढंग, इसमें ये चीज़ है इसकी। आगे क्या होता है जी, लघु उदासीन स्वर ए व्यंजन में लुप्त रहता है, जैसे कै प्लस ए, अतः इसको किसी व्यंजन रेखा के बाद लगाना आवश्यक नहीं है, किंतु ए स्वर किसी शब्द के पहले बहुधा उपसर्ग का काम करता है और उसके अर्थ में
विपरीत अंतर भी कर देता है। अतः अस्वर किसी व्यंजन के पहले आए तो इसका चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ न हो। जैसे कि एक शब्द होता है विपक्ष, वैसे तो प में अ का उच्चारण ऐसे लगा दिया, ठीक है, लेकिन अपच में भी क्या करते हैं हम, पहले स्वर लगा देते हैं ऐसे, ये इसका मतलब है। अडिग ऐसे, अचल ऐसे, ठीक है, ये इसका मतलब था। आगे क्या है जी, आपका देखिए अभ्यास नंबर 5 होता है दीर्घ स्वर। स्वरों को प्रयोग आशुलिपि कॉपी पर प्रथम पंक्ति में आंसू रेखाएं लिखिए। सिंपल सी बात है जी, इसका बिल्कुल आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यही क्या करोगे आप, एक ऐसे लाइन लगा लोगे सीधी, जैसे ये आप है ना, मैंने बताया था कल भी और अब फिर मैं दोबारा रिपीट कर, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है एक एक शब्द को बिल्कुल बारीकी से। आप मन मन में बोलते रहना है, आप 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 आप। जब तक आप मन में नहीं बोलोगे ना तब तक आप स्टेनो में आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ अभ्यास 5 के प्रत्येक शब्द को, अभ्यास 6 के प्रत्येक शब्द को, एक एक शब्द को अच्छे से प्रैक्टिस करके लिखना है, ठीक है। कल हम नया लेसन करेंगे संक्षिप्त रूप में, ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, शब्दाक्षर, शब्द चिन्ह और संक्षिप्ताक्षर उसमें हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।